स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसा सेंटेंस या कोई डिस्क्रिप्शन आपके सामने दे रखा है, तो उससे आप इस तरीके से जज करें कि या तो वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है। मतलब उसको देख के आपको ये नहीं लगना चाहिए ये ट्रू भी हो सकती है या ये फॉल्स भी हो सकती है। दोनों में से किसी कोई एक जरूर हो, या तो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। ठीक है, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो आपके क्या कहलाती हैं? स्टेटमेंट कहलाती हैं। जैसे आपके सामने जो है मैंने 4 स्टेटमेंट लिख दी हैं। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब जयपुर आप सबको पता है राजस्थान की कैपिटल है तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी? ट्रू है। ट्रू आते ही अब ये क्या बन गई है? ये एक स्टेटमेंट बन गई है जिसको जज किया जा रहा है कि ये ट्रू है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने लिख दिया देयर आर 5 वीक्स इन ए मंथ। आपको पढ़ते ही ये पता चल गया कि ये जो है ये फॉल्स है। ठीक है, मतलब उसे जज कर पा रहे हैं आप, जो लिखा हुआ है, जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है उसको जज कर पा रहे हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने बता दिया कि ये फॉल्स है। फॉल्स है तो ये भी क्या है? स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे जो है क्या लिखा है? 2 डिवाइड 6 एक डिस्क्रिप्शन की तरह काम कर रहा है कि कुछ डिस्क्राइब कर रखा है आपके सामने। तो ये डिस्क्रिप्शन जो है ये देखते ही आपको क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड 6 आपको पता है बिल्कुल 2 डिवाइड करता है 6 को, तो ये क्या है? ये ट्रू है। तो ये भी क्या बन गई? स्टेटमेंट बन गई। अब A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A वेयर A एंड B आर सेट्स। यूनियन जो है वो सेट्स के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ये बात आपको पता है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? ट्रू है ये सेंटेंस। तो ये भी क्या बन गई है? स्टेटमेंट बन गई है। तो इनको जिनको आप जज कर सके कि ट्रू है या फॉल्स है, ऐसी जो सेंटेंस होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स की। ऐसे सेंटेंस या ऐसे स्टेटमेंट, पहले तो वो स्टेटमेंट होनी चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट जिनके अंदर मैथमेटिकल रिलेशन को इंक्लूड कर रखा हो, ऐसे स्टेटमेंट्स को आप क्या कहोगे? मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। अब यहां पे देखो, पहली जो स्टेटमेंट थी वो आपकी क्या है? जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। अब यहां पे कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो है, रिलेशन क्या है? कैपिटल बताई जा रही है, बट मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। कैपिटल कोई मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं आती है, तो ये जो है मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक बात है। दूसरी कह रहा है कि देयर आर 5 वीक्स इन ए मंथ। ये जो है यहां भी रिलेशन है। वीक्स जो डिफाइन किया गया है ये रिलेशन बता रहा है। इस नंबर का उस मंथ के साथ ये वीक्स के रूप में रिलेशन बता रहा है। रिलेशन तो है यहाँ पे, बट मैथमेटिकल रिलेशन नहीं है। यहाँ पे ये मत सोच लेना कि 5 नंबर मैथमेटिक्स का आ गया तो जो है ये मैथमेटिकल रिलेशन बन जाएगा और ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैथमेटिकल रिलेशन जो है वो आपको दिखाई देना चाहिए, तो ये भी आपके मैथमेटिकल रिलेशन में नहीं आती है। नेक्स्ट जो है वो क्या कह रहा है? 2 डिवाइड्स 6। अब यहाँ पे डिवाइड्स जो है वो रिलेशन बता रहा है। 2 का 6 के साथ रिलेशन डिवाइड्स के रूप में बताया जा रहा है। रिलेशन तो है, और डिवाइड्स जो है डिवीजन किसमें आता है? मैथमेटिक्स के अंदर ही आता है डिवीजन। तो ये जो है ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो रिलेशन आया हुआ है वो मैथमेटिकल रिलेशन है। यहां पे जो है A यूनियन B इक्वल टू B यूनियन C। अब ये जो इक्वालिटी आई हुई है ये रिलेशन है, दो सेट्स को आपस में इक्वल प्रूव कर रहा है, इक्वल बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी जो है वो मैथमेटिकल रिलेशन है। तो ये दो टर्म्स को मैथमेटिकल रिलेशन से जोड़ा हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, तो ये भी आपकी क्या कहलाती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहलाती है।